नमस्ते। मैं कलकत्ता से मुकेश चंद्र अग्रवाल। आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कुछ मैथ के रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिन्हें हम आज सीखेंगे। ये मेरा मेल आईडी है, आप इसको देख के बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ नंबर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन्हें नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 1 और 2 के बीच में ऐसे तो करोड़ों नंबर है, लेकिन वो क्या है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? क्या कोई दूसरा नंबर है? नंबर तो अब बहुत सारे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर किस तरह से बनता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर अनगिनत है। शुरू हो सकता है, शुरू का मालूम है, शुरू 1 से होता है, 1 से शुरू होगा और आखिर तक पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो अब नेचुरल नंबर में एक प्रॉब्लम ये है कि उस नेचुरल नंबर को अगर ये पूछा जाए कि 5 - 5 कितना होता है, 5 + 5 कितना होता है, तो वो तो बता देगा 10। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 5 - 5 कितना होता है, तो 5 - 5 0 होता है। 0 को नेचुरल नंबर जानता नहीं, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें एक दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़ी, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स में जितने हैं, जितने नंबर्स हैं वो तो है ही है, साथ में एक 0 एक्स्ट्रा है। तो 0 से तो होल नंबर को अगर हम पूछें कि 5 - 5 कितना, तो तुरंत बता देगा 0 है। लेकिन इसमें भी समस्या है। 5 - 4 कितना है, ये अगर होल नंबर से पूछे तो बता देगा 1। लेकिन अगर बोले कि 4 - 5 कितना है, तो ये होल नंबर बोलेगा कि इसका आंसर मुझे नहीं पता। लेकिन हमें तो चाहिए इसका आंसर, इसलिए एक तीसरे नंबर की ज़रूरत पड़ी है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? जितने नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो तो है ही है, साथ ही उन सारे नंबर्स के आगे अगर माइनस साइन लगा दिया जाए, -5 -4 -3, इस तरह से जो है, प्लस भी है माइनस भी है। और इसमें भी कंडीशन वही है, -5 और -4 के बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं है। -4 और -3 के बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, जिनके बीच में कोई नंबर नहीं होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, -4 के पहले -5, उसके बाद -3, इस तरह से जो सीरीज़ का नंबर मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब डेसिमल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर्स के आगे अगर डेसिमल पॉइंट बैठा दिया जाए तो डेसिमल नंबर मिल जाएंगे। ऑड नंबर्स का मिलता है 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? जो 2 से कट नहीं होता है। इवन नंबर्स किसको कहते हैं? जो 2 से कट होता है। क्या क्या है? 2 4 6 8 8 इज अनलिमिटेड नंबर्स है। ये सब इवन नंबर्स इसलिए कहा जाता है कि ये 2 से कट होता है। तो आइए जानते हैं कि फैक्टर मल्टीपल किसे कहते हैं। फैक्टर मल्टीपल, जैसे 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 2 4 6 8 ऐसे अनगिनत नंबर मिलते जाएंगे। ये सारे नंबर जो 2 के टेबल में अवेलेबल हैं, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर 2 की जगह में ये 5 होता और 5 की टेबल के नंबर होते, तो वो सारे नंबर 5 के मल्टीपल होते। अगर यहाँ पे टेबल 2 की जगह में टेबल्स का 7 का टेबल होता, 7 की टेबल में जितने भी नंबर्स हैं वो सब 7 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स किससे कहते हैं? मल्टीपल्स से अगर 7 को डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। जैसे ये 2 का टेबल है, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 मिला, 1 एक नेचुरल नंबर है। 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 मिला, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। तो मल्टीपल और फैक्टर में यही रिलेशन होता है कि किसी मल्टीपल को जब उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। एक अच्छा फैक्टर के बारे में, a डिवाइडेड बाई फी, a को b से डिवाइड किया, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में a बाई b लिख सकते हैं, रिजल्ट हमें मिला c। तो ऐसे में b और c, b जिसको कि हमने a से डिवाइड किया था, b और c को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये डिविडेंड a मिल जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे b और c ये दो a के फैक्टर्स हैं, यानी a b से भी डिविजिबल है और c से भी डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट मिला 4। तो 8 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 4 8 के दो फैक्टर्स मिले।
मल्टीपल क्या है, 8 है, और उसके फैक्टर्स क्या हैं, चूँकि 8 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो उसके दो फैक्टर्स हो गए 2 और 4। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में रिलेशन होता है। आइए जानते हैं कि डिवीजन, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर, ये सब क्या है। डिविडेंड और डिवाइज़र, जब भी कुछ डिवाइड करते हैं तो ऊपर में एक नंबर होता है, नीचे में एक नंबर होता है, तो ऊपर वाले नंबर को डिविडेंड कहते हैं, नीचे वाले को डिवाइज़र, और जो रिजल्ट मिल जाएगा उसको क्वोशंट, भागफल। 8 को 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट मिला 4, 4 क्वोशंट हुआ, 2 डिवाइज़र हुआ, और 8 हो गया डिविडेंड। और डिवीज़न क्या हो गया, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए हमें इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिवीज़न की क्या हुआ, टाइप्स ऑफ डिवीज़न दो किस्म के डिवीज़न होते हैं, एक एग्जैक्ट डिवीज़न और एक इन एग्जैक्ट डिवीज़न। एग्जैक्ट डिवीज़न क्या है, इसमें जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड डिवाइज़र का मल्टीपल होगा। इन एग्जैक्ट डिवीजन डिविडेंड इज ए मल्टीपल ऑफ द डिवाइज़र, देयरफॉर वी गेट ए क्वोशंट। हम एक भाग करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, बट वी डोंट गेट एनी रिमाइंडर। चूँकि ये पूरी तरह से भाग हो जाएगा तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिवीजन, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इन एग्जैक्ट डिवीजन, इसमें डिवाइज़र, एग्जैक्ट डिवीज़न में डिवाइज़र को और क्वोशंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। इन एग्जैक्ट डिवीज़न में नाम से ही पता चलता है कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो पूरी तरह से डिवाइड तभी नहीं होगा जबकि डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्वोशंट जरूर हमें मिलेगा, माने क्वोशंट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ एक रिमाइंडर भी मिलेगा। तो भाग शेष, तो 14 को 3 से डिवाइड किया, पूरी तरह से तो जाएगा नहीं, पूरी तरह से 12 तक जाएगा, 4 बार 3 जो है 4 बार जाएगा, 3 × 4 12, और 2 रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पे क्वोशंट कितना मिला, 4, रिमाइंडर 2, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र। क्वोशंट कितना था, 4 बार पूरी तरह गया था, और किस से डिवाइड किया था, 3 से। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 12। इस 12 के साथ जो 2 रिमाइंडर रह गया था उसको ऐड करेंगे से तब जाके 14 मिलता है। यानी फॉर्मूला क्या हुआ, इन एग्जैक्ट डिवीजन में क्वोशंट इनटू डिवाइज़र के मल्टीपल के साथ रिमाइंडर को ऐड करेंगे तब जाके डिविडेंड मिलेगा। अब नेचुरल नंबर किससे कहते हैं, 1 2, अभी तो हमने पढ़ा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है। हर नेचुरल नंबर या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। अब तो नेचुरल नंबर के कितने पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स, प्राइम और कंपोजिट। तो प्राइम किससे कहते हैं, प्राइम एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से और अपने से डिवाइड होता है, तीसरा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, अपने से डिवाइड होगा तो कितना रिजल्ट मिला, 5। 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 5 को 5 से डिवाइड किया, रिजल्ट मिला 1। 1 भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है। लेकिन 5 को इन दोनों के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड तो होगा लेकिन हमें नेचुरल नंबर मिले, रिजल्ट में हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 2.5, और ये 2.5 एक डेसिमल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, और हम नेचुरल नंबर की बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर हुआ जो सिर्फ दो ही नंबरों से पूरी तरह से कटेगा, एक 1 से और एक अपने से। जैसे 5 की जगह अगर 7 होता तो 7/1 7, 7/7 1, बस इस तरह से प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर में जो प्राइम नंबर की तरह से जो 2 नंबर होते हैं वो तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा भी एक नंबर होना चाहिए जिससे कि वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो जैसे 4 लेते हैं, क्योंकि 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 मिलेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 4 को 2 से भी डिवाइड करते हैं तो भी 2 मिलेगा। 2 भी एक नेचुरल नंबर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर हुआ जिसको कम से कम जिसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो ये 4 के क्या फैक्टर्स है, 4 का 1 एक फैक्टर हुआ, 4 अपने आप में एक फैक्टर हुआ, 4 को 4 से डिवाइड किया, और 4 का 2 एक फैक्टर हुआ। तो जिस नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोला जाता है। 3 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 12 है, 12 के तो कई सारे फैक्टर्स हैं।
तो जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और अपने आप से उसका प्राइम। तो एक से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर मिलते हैं, जिनको कि याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये सब हम लोग सीखते हैं कि उसके बाद जैसे रेशियो में जैसे रेशियो में आगे बढ़ेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में यही प्राइम नंबर काम में आएगा। तो इसलिए पहले सीख लेना ज़रूरी है। तो ये कंपोजिट नंबर 1 से 100 के बीच में है, ऐसे इनकी संख्या अनलिमिटेड है, प्राइम नंबर की संख्या भी अनलिमिटेड है। ये सिर्फ 1 से 100 के बीच में हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ अब आप जानेंगे को प्राइम के बारे में। ये 4:6 का रेशियो है, 9:3 का रेशियो है, 15:10 का रेशियो है, 25:45 का रेशियो है। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये समझ में आता है कि ये दोबारा से कट हो सकते हैं। 25 और 20, 45, 25 और 45 दोबारा 5 से कट हो जाएगा। 21 और 77 7 से कट होगा। तो जो दोबारा कट हो सकते हैं उन्हें को प्राइम नहीं कहा जाता। जो कट नहीं होंगे और उन्हें को प्राइम कहते हैं। जैसे 5 और 6 और किसी नंबर से कट नहीं होगा, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है जिसको कि हम 5 और 6 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। 9 और 5 भी वैसे ही है। तो जो नंबर और छोटा नहीं हो सकता है और कट नहीं हो सकता है, जैसे 15 और 17 है, 15 5 से कट हो जाएगा, लेकिन उसी 5 से 17 कट नहीं होगा। 25 और 21 है, ये 25 5 से कट होगा, लेकिन 21 5 से कट नहीं होगा। जो भी कट तो डिवाइड तो कर सकते हैं, जो रिजल्ट में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कोई दूसरा टाइप का नंबर मिलेगा जो कि काम में नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है इसको को प्राइम बोलते हैं। यानी हमने ये सीखा कि को प्राइम वो 2 नंबर्स होते हैं जो आपस में और जिनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं रहता है। जब तक कॉमन फैक्टर्स हैं तब तक वो को प्राइम नहीं है। जब कॉमन फैक्टर्स उनमें नहीं रहेगा तब वो को प्राइम है। और कॉमन फैक्टर्स 1 सब में रहेगा। जैसे 25 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 21 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है को प्राइम को, जिसको कि हम रेशियो के दोनों टर्म्स को, 15 को 17 को, 9 को 5 को डिवाइड कर सकें। तो इसी को को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम बनते कहाँ से हैं? तो देखिए, एक नंबर है और उसका सक्सेसर है। सक्सेसर उससे बोलते हैं जिसके साथ 1 ऐड किया जाए। 2 के साथ 3 ऐड किया तो 2 और 3 क्या हुए? 2 एक नंबर, 3 इसका सक्सेसर। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो को प्राइम होते हैं। 10 11 क्या है? को प्राइम है। 10 और 11, 20 और 21 ये को प्राइम है। अगर कभी एलसीएम निकालना पड़े 20 और 21 का, तो कैसे निकलेगा? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी म्यूचुअली प्राइम का जो एलसीएम होता है उनको निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई को करना होता है, क्योंकि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं रहता है। जैसे 4 और 9 लिया, 4 2 से कट होगा, 9 3 से कट होगा, और कोई कॉमन फैक्टर्स इसमें है नहीं। तो अगर 4 और 9 का एलसीएम निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? 4 × 9 करके। ये यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं, 4 9 25 49। इनका एलसीएम निकालने से क्या करना पड़ेगा? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये को प्राइम बहुत जरूरी होता है। तो सिंपल रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे बनता है? अगर नेचुरल नंबर से कोई रेशियो बनता है तो वो सिंपल रेशियो होगा। जैसे 4 और 6, इसमें दोनों ही नेचुरल नंबर है। 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है। तो रेशियो 4:6 से सिंपल रेशियो। लेकिन देखने से ही पता चल जाता है कि ये 2 से दोबारा कट होगा। एक सिंपल रेशियो का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4:7। ये 4:7 दोबारा कट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो सिंपल रेशियो वो हो गया जो दोबारा कट हो सकता है। जैसे 4:6 ये भी सिंपल रेशियो है, 4:7 ये भी सिंपल रेशियो है। दोनों में फ़र्क ये है कि 4:6 दोबारा कट होगा, 4:7 दोबारा कट नहीं होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सिंपल रेशियो की जगह सिंपलेस्ट रेशियो यूज़ करते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब इसमें वही रेशियो होगा जो और कट नहीं होगा। तो सिंपल रेशियो को अगर हमारे क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन आया कि सिंपल रेशियो, किसी रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, तो इसके बावजूद भी सिंपल रेशियो को हम तब तक
कट करते रहते हैं जब तक कि सिंपलेस्ट रेशियो ना हो जाए, जब तक कि वो दोनों नंबर को प्राइम ना हो जाए। तो सिंपलेस्ट रेशियो और लोएस्ट टर्म्स, ये देखिए लोएस्ट टर्म्स, सिंपलेस्ट रेशियो और को प्राइम एक ही चीज़ के अलग अलग नंबर है, यानी एक ऐसा दो दो ऐसे नंबर जो दोबारा जो और आगे कट नहीं होगा, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो 15:35 इन देयर लोएस्ट टर्म्स और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 15:35 देखने से समझ में आता है कि 5 से कट होंगे, तो 5 से कट कर दिया, 3:7 मिला जो कि और आगे कट नहीं होगा। तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही लोएस्ट टर्म है, यही को प्राइम है। तो इसी यही है 20:30 इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस द रेशियो 20:30 इन सिंपलेस्ट टर्म। तो वही एक ही चीज़ है, 10 से कट कर देंगे, 2:3 हो जाएगा, जो कि नंबर और उसका सक्सेसर नंबर है, यानी ये इससे आगे और कट नहीं होगा। तो सिंप्लीफाई डेसिमल रेशियोस, ये एक 7.5:10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 7.5 को 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे इसका डेसिमल उठाने के लिए नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में 7 और 5 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव हो गया। तो रिमूव हो जाने से न्यूमरेटर जो है 75 बन गया। और ये नीचे में 1 और 0 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है ये भी उड़ गया। तो नीचे में 10 एंड 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। तो 75 ऊपर और नीचे 100 और 25 से कट होके 3:4 बन के अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। पॉकेट मनी ए बी का 12-18 देखने से ही समझ में आता है, 6 से कट होगा, 6 से कट कर दिया, 2:3 हो गया, जो कि अपना सिंपलेस्ट रेशियो में आंसर हो गया। अब एक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 2 मीटर इज़ टू 50 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे यूनिट का चीज़ होता है, ये इधर में मीटर है और इधर में सेंटीमीटर है, जब इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करना पड़ता है, जो बड़ा यूनिट होता है, यहाँ पे मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन का रेट भी होता है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। तो इधर तो रेशियो क्या हो गया, 200 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। ये देखो 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आके दोनों का यूनिट सेंटीमीटर हो गया, उसके 50 से कट करके आंसर दिया। तो ये सेम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है और बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्शन का ये यहाँ पे रेट दे दिया है। कुछ क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दूसरा हुआ सिंपलेस्ट रेशियो 700 मीटर और किलोमीटर में, इसमें भी वही यूनिट का है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन के बीच में 1 और 2/5 का जो फ्रैक्शन है, इसके बीच में एक प्लस साइन इंसर्ट कर देंगे। प्लस साइन इंसर्ट करने से क्या होगा, जो होल नंबर का पार्ट है वो अलग हो जाएगा लेफ़्ट में, और राइट में फ्रैक्शन पड़ा रहेगा। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर का जो रेट है यहाँ पे अभी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो और ये इस फ्रैक्शन को, ये 2/5 फ्रैक्शन हुआ, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिज़ल्ट जो आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। तो ये हमने 1 और 2/5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा रेशियो ऑफ 700 मीटर इज़ टू 1 और 2/5 किलोमीटर को इक्वल टू कितना हो गया, 700 मीटर तो था ही, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 1400 मिला। दोनों का मीटर यहाँ पे यूनिट सेम हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम हो गया, इसका भी मीटर, और आगे में मीटर को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ नंबर्स जो है राइट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 700 मीटर, 1400 मीटर, जब लेकिन लेफ्ट में जब जाएंगे तो मीटर एम और एम को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ नंबर रहेंगे जिसको ACF से काट के आंसर करेंगे। 3 डेज़ और 32 आवर्स, तो डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके सेम
ये जितना आवर्स 3 into 24 आवर्स, इधर में 32 आवर्स, इस तरह से आवर्स आवर्स करके जब से दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तो उसके बाद उसको कट करके आंसर दे देंगे। वीक एंड डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे। जब डेज और डेज हो जाएगा, जब सेम यूनिट हो जाएगा तो यूनिट को ड्रॉप करके सिर्फ नंबर को आगे ले जाएंगे और एचसीएफ से कट कर देंगे। वही है, ईयर है 1 ईयर 1 वीक, ईयर को कितना होता है 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स, तो 1 ईयर को 52 वीक से कन्वर्ट करेंगे, साथ में 4 वीक्स पहले से था तो 56 वीक, और इधर में 40 वीक्स। अब वीक सेम हो जाएगा, सेम जब सेम यूनिट हो जाएगा तो यूनिट को ड्रॉप करके सिर्फ नंबर को लेके एचसीएफ से कट करेंगे। तो ये भी है, डिकेड है, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स। फोर्टनाइट है, 1 फोर्टनाइट इक्वल टू 2 वीक्स। इसको इधर में वीक है, इधर में फोर्टनाइट को वीक में कन्वर्ट कर देंगे, वीक्स हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। केजी और ग्राम वो सब अलग अलग यूनिट है। मिनट्स और सेकेंड्स है, मिनट बड़ा है सेकेंड छोटा है, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। देख लीजिए कैसा आंसर है। तो इस तरह से इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे है एक 3 स्कोर्स और 4 डजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 स्कोर इक्वल टू 20 आर्टिकल्स और 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन को फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 3 स्कोर्स एंड 4 डजन को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्कोर्स को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि ये स्कोर और डजन दोनों ही आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे जब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तब हम नंबर्स को आगे कैरी कर सकते हैं। जैसे 3 स्कोर्स है, 3 into 20 मल्टीप्लाई किया कितना बना 60। अब 4 डजन है, 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 48। अब यहाँ पे 60:48। अब ये ना स्कोर रहा और ना डजन रहा, ये सिर्फ आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों का यूनिट सेम हो गया। तो अब इसको हम आगे ले जाएंगे, एचसीएफ से कट कर देंगे। ये भी वही है, 3.5 है, 3.5 स्कोर। तो इसमें भी वही है, 3 स्कोर और 0.5 स्कोर। 3 स्कोर तो हम जानते हैं, 3 into 20 60 हो गया, और इसका कितना हो गया 10 हाफ स्कोर, यानी 20 का आधा 10, तो 60 और इधर में 10 कितना हो गया 70, इधर में 70। और 4.5 को भी उसने 4 into 12 प्लस 12 के साथ और 6, इस तरह से सेम यूनिट करके जब दोनों का स्कोर हट जाएगा, डजन हट जाएगा, आर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एचसीएफ से कट कर देंगे। इन सारे क्वेश्चन को दिया हुआ है, इनमें यूनिट दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।